हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा आपके सामने है, गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जो कि गुजरात की यूनिवर्सिटी है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज का टॉपिक डिटेल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है वे ये पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, तो जो भी यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी अनदर पर्पस जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स एडमिशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन अदर के बारे में डिटेल, तो इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद उसमें आपसे आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और पर्पस ऑफ इंक्वायरी आपको सबमिट करना रहेगा। और जो भी डिटेल अगर आप चाहते हो, तो जैसा जल्दी या जितना जल्दी हो पाएगा हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जी, तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। जैसा आपके सामने है, गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट ये 2018 में इस्टेब्लिश हुई स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे ये दिया गया है। जी हाँ, एड्रेस वगैरह ये आप देख सकते हो। और तो चलिए करते हैं चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप और आपको बताते हैं आज की पूरी डिटेल। ऊपर आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी और रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे IQAC सर्कुलर रिसर्च एंड इनोवेशन RTI और एडमिशन ओपन का लिंक दिया गया है। नीचे आप आओगे तो अबाउट, एडमिशन, प्रोग्राम, कैंपस, स्टूडेंट कॉर्नर, LMS और कॉन्टेक्टस, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। और फिर यहाँ पे कुछ डिटेल है। नीचे आप आओगे, ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए और ऑनलाइन से फीस पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर है अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 2018 में इस्टेब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी। 12 फैकल्टीज हैं, 48 इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टाफ है वो टोटल 711 है। और लैब है जो 85 है और जो क्लासरूम है वो 204 है। जी, उसके बाद जो इंडस्ट्री कनेक्ट, यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। नीचे आप आओगे, फुटर में डिटेल दी गई है। यूजफुल लिंक जैसे ब्राउचर, मीडिया, न्यूज एंड इवेंट, पॉलिसी कमेटी, पे, फीस ऑनलाइन। इधर सोशल लिंक वगैरह दिए गए हैं। क्विक लिंक में यहाँ पे गेट एडमिशन, करियर, RTI, सर्कुलर, प्राइवेसी और फीडबैक, प्लेसमेंट, MOM के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यूनिवर्सिटी का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो होम पेज पे इतना ही है, ये आप देख सकते हो। IQAC आपको पता है इंटरनल कमेटी के लिए बनाई गई है। सर्कुलर, रिसर्च एंड इनोवेशन, RTI और एडमिशन ओपन। तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। जी, उसके बाद सर्कुलर में जो भी एडवर्टाइज़मेंट है या अपडेट है रिलेटेड टू कोर्स वाइज़, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जो भी डिटेल है आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन, तो अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज़ यहाँ पे जैसे PhD प्रोग्राम के लिए है रिसर्च एंड इनोवेशन। PhD से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, एडमिशन की डेडलाइन्स है, जर्नल लिस्ट है, सबमिशन है, एडमिशन नोटिस है, तो PhD के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो उनसे रिलेटेड आप जो भी फॉर्मेट है, ये डिटेल है, डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर है RTI, तो RTI लगा के आप जो भी अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज या जो भी डिटेल लेना चाहो, आप यहाँ से जो भी इनके ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर है यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक, तो यहाँ पर आके आप जो भी उनके डिपार्टमेंट है या जो भी काउंसलर है उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहो जिस भी कोर्स के लिए, वो कोर्स सिलेक्ट करके, चाहे बैचलर है, मास्टर है, डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ये आप तो उनसे रिलेटेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PhD के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेशल PhD के लिए है। तो आप देख सकते हो किस में स्पेशलाइजेशन है, तो वो सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
जी, तो उसके बाद हम आएँगे बैक और अब आपको दिखाएँगे अबाउट अस में। अबाउट अस में यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी डिटेल, तो यहाँ पर आके आप यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड जान सकते हैं। जो फाउंडेशन थी इनकी वो इस्टेब्लिश हुई 2009 में और उसके बाद यहाँ पे क्या-क्या अप्रूवल है, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हो। फिर विज़न मिशन फाउंडेशन के बारे में अगर आपको जानना है, तो यहाँ पे पीडीएफ है, उनका ऑब्जेक्टिव गोल देख सकते हैं। यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन जो लेटर है वो आप देख सकते हो। लीडरशिप के बारे में जानना है, तो यहाँ पे जो डिटेल दी गई है, जैसे ट्रस्टी हैं ये और यहाँ पे पूरी ट्रस्टी की डिटेल है। जी, उसके बाद यहाँ पे काउंसिल तो कौन-कौन सी अप्रूवल है जैसे यूजीसी का है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग है, लॉ है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है और गवर्नमेंट अप्रूवल लेटर है और आर्किटेक्चर डी-एफिलिएशन लेटर है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आएँगे जो भी इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिस, तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के बारे में आप डिटेल देख सकते हो। जी, तो जो उनके मेंबर हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं, वो डॉक्टर राजपूत जी हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। तो जो मिस्टर राजपूत जी, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एकेडमिक काउंसिल की डिटेल अगर आपको चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जी, और इसके साथ-साथ फैकल्टी की लिस्ट चाहिए। तो पूरी फैकल्टी की लिस्ट है, यहाँ पे उनका डेज़िग्नेशन क्या है, नेम ऑफ फैकल्टी और कब से जॉइनिंग किया, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनके ऑफ़िशियल मेल आईडी क्या है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आईएसओ, जी हाँ, आईएसओ सर्टिफ़िकेशन यहाँ पे अपलोड किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एमओयू एंड कोलैबोरेशन के बारे में, ई-लेक्चर के बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहो, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। एफएक्यू यूनिवर्सिटी या कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो जनरल होते हैं, तो यहाँ पे इनबिल्ट किए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ई-गवर्नेंस और बाकी जो अदर लिंक है, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एडमिशन में। जी हाँ, कि क्यों इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशन है, क्या बाकियों से अलग है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे-कैसे फ़िल करें, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर अप्लाई नाउ पे जैसे जाओगे, तो वो फ़ॉर्म ओपन होगा, ब्राउज़र अगर आपको डाउनलोड करना है, पीडीएफ फ़ॉर्म में है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, तो स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं। और इसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन में जाके आप एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर है प्रोग्राम, कौन-कौन से कोर्स के लिए है, जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डॉक्टरेट। जैसे ग्रेजुएट में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, या कोर्स के बाद आफ्टर प्लस 2 कौन-कौन से हैं। क्योंकि हमने ग्रेजुएट चुना है, तो वो आफ्टर प्लस 2 ही होंगे। और जैसे हमने कोई ओपन कर लिया इंजीनियरिंग, तो इस पे अगर जैसे आप क्लिक करोगे, तो कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ आ गया, जैसे इंजीनियरिंग हमने है कंप्यूटर में लेनी है, तो यहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए प्लस 2 में और ड्यूरेशन क्या है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, तो सेम थिंग है। अब जैसे हमने लॉ में इन्फॉर्मेशन चाहिए, एलएलएम हमने करना है क्रिमिनल में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल आ गई है। फिर डिप्लोमा, अगर 10th प्लस 2 के बाद अगर आप कोई डिप्लोमा करते हो, तो उनकी डिटेल ले सकते हो। इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स करना है, जैसे मान लो बीबीए या बीए प्लस एलएलबी, जैसे यहाँ पे दिया गया है बीकॉम प्लस एलएलबी, तो उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपको चाहिए या करना है, तो यहाँ पर आके आप डिटेल ले सकते हो।
पीएचडी के बारे में जानना है या उन कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पर आके आप ले सकते हैं। जी, तो उसके बाद एक कैंपस के बारे में डिटेल दी गई है, अचीवमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आके आप वो अचीवमेंट चेकआउट कर सकते हो। जी, उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर एग्ज़ाम सेक्शन में जाना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर अगर कोई ग्रीवियंस है सेल है, कुछ कंप्लेंट या इश्यू है, तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। पीएचडी का जो कोर्स वर्क सर्कुलेशन है, वो अगर आप डाउनलोड करना चाहो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज़, वो आप कर सकते हो। और ई कंटेंट यहाँ पे दिया गया है या सिलेबस अगर आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज़, तो यहाँ पर आके सिलेबस आप ले सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट क्लब, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में जाके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डिटेल है जैसे एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, अदर डिटेल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एलएमएस के बारे में यहाँ पे है, जैसे रिसोर्सेज़ ऑनलाइन लेक्चर वगैरह है, प्रेज़ेंटेशन है, ई-बुक है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल आप ले सकते हैं। ब्राउचर चाहिए आपको तो ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मीडिया, न्यूज़, तो यहाँ पे अभी ब्लैंक है, न्यूज़ एंड इवेंट ओपन नहीं है, कमेटी वगैरह के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन से फ़ीस पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी फ़ीस है वो आप पेमेंट कर सकते हो। जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एज़ ए फैकल्टी वर्क करना है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये अदर लिंक थे। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो मेजर डिटेल थी वो आपको बता दी। बाकी अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है या तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या आप जो भी इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस जो वेबसाइट का लिंक है आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।